राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधा रानी का और जयकारा लगाएंगे फिर राधे राधे। राधे 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 एनर्जी लाइए, एनर्जी। राधे 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 राधे। देखिए, जीवन में सभी को धन की आवश्यकता होती है, तो श्री कृष्ण भगवान को तो याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अभी लक्ष्मी जी आ रही है, तो कृष्ण भगवान को भी याद करोगे तो इनमें फायदा होने ही वाला है। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो भी आज इस वेबिनार में इतने शॉर्ट नोटिस में आए हैं। पुरुषोत्तम जी, जी एक बार बहुत ज्यादा ऐसे पीछे से बहुत वॉइस आ रही है, नॉइस आ रही है सबको। जो इलेक्ट्रिक, हाँ हाँ, अभी बंद है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो भी लोग जुड़े हैं आज। आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज टॉपिक रखा गया है गोमती चक्र और कौड़ियों के ऊपर। आप सभी लोग इससे अवेयर हैं, आप सभी लोगों को पता है कि ये पूजा में काम आती है, बहुत ब्लेसिंग्स आती है। शास्त्रों में भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ आप जानते भी होंगे। कुछ लोग अवेयर नहीं भी होंगे, तो आज उनको पता पड़ जाएगा कि शास्त्रों में गोमती चक्र को इतना शुभ और आध्यात्मिक माना गया है। इवन दो भगवान श्री कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र है ना, उसका सूक्ष्म रूप भी माना गया है गोमती चक्र। देखिए, हमें सबको मालूम है कि ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स लाते हैं, लेकिन इसका सही प्रॉपर तरीका या इसको किस तरीके से यूज करें। गोमती चक्र पे बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारे उपाय मैडम लेके आने वाली है। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, मैडम से ही बात करेंगे। पल्लवी मैडम के बारे में बता देना चाहता हूँ। पल्लवी मैडम एक कैंडल स्पेल कास्टर, रेमेडी एक्सपर्ट और बहुत सारी मॉडलिटीज हैं जो ओकल्ट से जुड़ी हुई है, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। तो स्वागत करते हैं पल्लवी मैडम का। पल्लवी मैडम प्लीज आप ही। मैं ही इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि आवाज बहुत आ रही है ना। जी आप म्यूट कर लीजिए ना। यस। सो राधे राधे सभी को, सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप इस वेबिनार में आए, आपका कीमती समय हमें दिया। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद है। सबका बहुत बहुत स्वागत है, बिकॉज दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है और उसमें भी आप कुछ लेना चाहते हैं ना, मतलब कुछ न्यू सीखना चाहते हैं, न्यू जानना चाहते हैं, इसके लिए आप आए हैं। तो बहुत अप्रिशिएशन है और बहुत बहुत थैंक यू। इस वेबिनार में बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, राइट? बहुत सारे लोग नए आए होंगे, तो उनके लिए मैं छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं पल्लवी नीचत। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एंजल थेरेपिस्ट हूँ, स्विच वर्ड मास्टर हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, लामा फेरा मास्टर हूँ, शाल्विक हीलर हूँ और मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ और एक स्पिरिचुअल कोच हूँ, ठीक है। और ऑकल्ट के 30+ मॉडलिटीज का मैं नॉलेज रखती हूँ। तो आज ऐसे ही बहुत अच्छे एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, आज हम जानेंगे कि बहुत ही सस्ते और जो कि आसानी से मिलने वाले एक रहस्यमयी पत्थर और एक शेल के बारे में, ठीक है। ये शेल और एक पत्थर, ठीक है, जिनका नाम है गोमती चक्र और एक है कौड़ी, ठीक है। आपको ये पता है कि ये गोमती चक्र और कौड़ी के ऊपर एक वेबिनार है, और ये मैं रहस्यमय इसलिए बोलती हूँ बिकॉज इसमें इतने सारे गुण होते हैं और इतनी सारी रहस्यमय कथाएं भी है, पौराणिक कथाएं है। तो इसीलिए ये पत्थर और ये कौड़ी, ये दोनों भी चीज बहुत ही रहस्यमयी हम इनको बोल सकते हैं। इसके फायदे आप अगर जानेंगे ना, तो आप बहुत बहुत ज्यादा दंग हो जाएंगे कि सच में इसके इतने फायदे होते हैं, जिसको हम इतने दिन से देखते आए हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको कैसे यूज करना चाहिए और इससे कम कैसे हम अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे गोमती चक्र है या फिर कौड़ी है, ये दोनों ही चीजें क्या है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि वो लोग आभूषण पहनते थे, है ना, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। जैसे मैंने भी पहना है, देखिए मैंने भी गोमती चक्र ये कौड़ी वाली मालाएं पहनी है। तो ऐसे पहले जमाने में भी होता था कि वो लोग क्या करते थे, अपने आभूषण के लिए गोमती चक्र या फिर कौड़ी यूज करते थे। बिकॉज इससे क्या होता था, जो
भी निगेटिव एनर्जीज है हमारे आसपास है, ओके, वो हमारे पास भी नहीं आती थी जो कि हमें हार्म करे। ओके, तो इसके लिए ये गोमती चक्र और कौड़ी पहने जाते थे, इनके आभूषण लोग पहनते थे पुराने जमाने में। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। किसी भी पशु के मतलब गले में अगर हम इसे बांधते हैं तो वो जो मतलब दूध देने वाला पशु, ठीक है, जैसे गाय हो गई, ये हो गया भैंस हो गई, तो उनके गले में भी इसको बांधा जाता है। आपको पता होगा आज भी जो गांव होते हैं ना, वहां पे जो पशु होते हैं दूध देने वाले, तो उन पशुओं के गले में भी इसकी मालाएं होती है, कौड़ी की माला होती है, आप अगर ध्यान से देखें तो। ओके, तो ये क्यों होता था? बिकॉज वो नजर नहीं लगना है उनको, है ना, मतलब कोई भी निगेटिव एनर्जीज उनके पास नहीं आनी चाहिए। और उसी तरह उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे, उनको नजर भी ना लगे, और उसी तरह वो अच्छा दूध भी दे, है ना। मतलब एक देखा जाता है कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो चीज की जाती थी। तो उसी प्रकार हम दिवाली में भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी दिवाली जैसे हम लोग करते हैं अभी, तो उस टाइम मार्केट में बहुत सारे गोमती चक्र और ये जो कौड़ी होती है वो मिलती है। हम क्या करते हैं, उन कौड़ियों को और उन गोमती चक्र को हमारे पूजा स्थल में रखते हैं, राइट, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन किसी को पता है कि क्यों इसकी पूजा की जाती है? कभी किसी ने सोचा है इसके बारे में कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, इसके पीछे क्या कारण होगा कि हम पूजा में, जहां पे हम गहनों की पूजा करते हैं, जहां पे हम सोने की पूजा करते हैं, जहां पे हम पैसों की पूजा करते हैं, उस महालक्ष्मी माता को हम कौड़ी और गोमती चक्र भी जो कि बहुत सस्ते मिलते हैं उनको भी रखते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज उसमें, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी रहस्य उसमें होगा कि जिसके कारण हम वो चीजें हमारे पूजा स्थल में रखते हैं। ओके, सो यही हम जानेंगे कि क्यों रखा जाता है उनको पूजा स्थल में, क्यों उनकी पूजा की जाती है। तो एक्चुअली कहा जाता है कि जो ये गोमती चक्र है महालक्ष्मी को, या फिर कोई भी ले लीजिए, तो महालक्ष्मी जी को जो भी समंदर से निकली हुई चीज है, चाहे वो आपका गोमती चक्र हो, चाहे वो कौड़ी हो, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो, चाहे वो मोती शंख हो, कुछ भी, है ना, जो कुछ भी समुंदर से निकलता है वो महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है, बहुत उसको वो अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो महालक्ष्मी जी आई है, जो महालक्ष्मी जी है, उनकी उत्पत्ति जो हम बोलते हैं, उन जो समुद्र मंथन हुआ था, है ना, उसकी समुद्र मंथन से ही महालक्ष्मी माता प्रकट हुई है ना, उनकी उत्पत्ति ही समंदर से हुई है, जिसके कारण महालक्ष्मी जी को ये सारी चीजें जो कि समंदर से उत्पत्ति हुई है, जिन चीजों की, जैसे गोमती चक्र है, शंख है ना, तो ये सारी चीजें भी उनको पसंद होती है, उनका अत्यधिक वो प्रिय होती है। तो जैसे हमारे पुराण है ना, हमारे 18 पुराण है, उसमें से जो एक पुराण है स्कंद पुराण। ओके, तो स्कंद पुराण में भी स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो गोमती चक्र होते हैं ना, इनको अगर हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनको घर में अगर हम स्थापित करते हैं, तो महालक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर होती है, धन धान्य आता है, पुत्र संपत्ति उस जातक को, मतलब जो पुत्र सुख होता है वो मिलता है, परिवार सुख मिलता है, और उस जातक को हर एक चीज मिलती है, सुख संपन्न उसका जीवन होता है अगर वो गोमती चक्र अपने घर में रखता है स्थापित करके। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है। तो जो गोमती चक्र है, कहा जाता है, मतलब ये मिलता कहाँ है ना, ये गोमती चक्र है, ठीक है, ये वाला गोमती चक्र है, आपने देखा भी होगा, आपको दिख रहा है, ये गोमती चक्र होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? कहा जाता है कि ये गोमती नदी में मिलते हैं, सिर्फ गोमती नदी में नहीं, तो ये समंदर में भी मिलते हैं। ओके, ये कहाँ होते हैं? एक्चुअली ये एक शेल होता है। ओके,
एक शेल होता है, मतलब एक शंख होता है, और शंख को के अंदर एक जीव होता है, और जीव अपना एक आवरण बनाता है और वो पूरा पैक कर लेता है अपने अपने को उस शंख में, और उसका जो कवर होता है ना, जो पैकिंग का उसका दरवाजा होता है, वो होता है ये गोमती चक्र। ओके, और ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो गोमती चक्र है ना, ये सजीव होता है। गोमती चक्र सजीव होता है। कैसे होता है इसको जान भी सकते हैं। अगर इसको हम विनेगर के पानी में डालते हैं ना, इसको अगर विनेगर में हम डालते हैं तो उसमें से ना बुलबुले निकलते हैं। तो जिसमें से बुलबुले निकले वो समझ लेना कि वो एकदम मतलब जीवित वाला और एकदम रियल वाला गोमती चक्र है। बिकॉज अभी क्या होता है कि मार्केट में ना बहुत सारे नकली भी मिल जाते हैं, राइट। तो उसके लिए अगर आपको कुछ देखना होता है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि विनेगर में थोड़ा सा आप गोमती चक्र डाल के उसमें से अगर बुलबुले आते हैं तो वो रियल वाला है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि गोमती चक्र एक सर्कुलर होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर लाइन होती है, ऐसे कि 7 बना है, 7 बना है, एक नाग का प्रतीक हम इसे मानते हैं। ठीक है, जो कोई भी इसको देखता है, कोई बोलता है ये 7 है, कोई बोलता है ये नाग है। तो हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार इसको नाग चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसको नाग चक्र भी बोला जाता है। और उसी तरह जो जैन लोग हैं ना, जो जैन लोग हैं उनके जो धर्म गुरु वगैरह होके गए थे, तो उनकी एक देवी है चक्रेश्वरी देवी। ठीक है, तो उनका वास भी इस गोमती चक्र के पत्थर में, है ना, इस गोमती चक्र में होता है। ऐसा माना जाता है कि चक्रेश्वरी ये एक देवी है, तो उनका वास इसमें होता है। इसीलिए वैज्ञानिक ज्योतिष के जो कुंडली देखते हैं ना, उसमें अगर सर्पदोष होता है किसी को, या फिर हम बोलते हैं कि काल सर्प योग किसी के अगर कुंडली में होता है काल सर्प योग, तो इसको धारण करने से वो पर्सन को काल सर्प दोष में जो भी बाधाएं होती है, उसके जीवन में जो भी स्ट्रगलिंग होती है ना, तो वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, ये बहुत गुणकारी होता है। उसी तरह ये जो गोमती चक्र है, इसको जैसे अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा कि उसको हम सुदर्शन चक्र से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो चक्र होता है तो सुदर्शन चक्र भी हम इसको बोल सकते हैं किसी भी टाइप की निगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए, है ना। किसी भी निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। इसीलिए जैसे कि हम बोलते हैं ना, सुदर्शन चक्र क्या करता है कि निगेटिविटी को हटाता है। सुदर्शन चक्र से क्या हुआ था हम लोगों को सबको पता है ना, निगेटिविटी का नाश हुआ था, निगेटिव एनर्जीज का नाश हुआ था। तो इसी तरह कुछ भी निगेटिव चीज होती है तो गोमती चक्र उसे काट देता है। जैसे कि राहु केतु दोष होता है किसी की अगर कुंडली में, ओके, राहु केतु अगर दोष होता है तो उसके उपाय से जो गोमती चक्र जो होता है उसके अगर उपाय करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो राहु केतु दोष भी निकल जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसके साथ साथ राहु चंद्र दोष भी होता है किसी किसी के कुंडली में। राहु चंद्र दोष होता है, दैट मीन्स ना क्या होता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, और काफी हद तक ऐसा होता है कि उनके डिवोर्स के भी चांसेस बनते हैं अगर किसी के कुंडली में राहु चंद्र दोष होता है तो ये गोमती चक्र का अगर उसमें आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो काफी हद तक वो आपको आपके जो इमोशंस है ना उसको बैलेंस करता है गोमती चक्र, राइट। जो इसे कहते हैं कि जैसे महालक्ष्मी जी का तो उनपे वास होता ही है, उसी तरह चामुंडा देवी है ना, जो चामुंडा देवी है और महालक्ष्मी देवी है, इनका भी वास गोमती चक्र में होता है। और जिस भी घर में ये गोमती चक्र होता है, जिसकी स्थापना जिस घर में होती है, उस घर में अच्छे स्वास्थ्य होता है सबका, धन संपत्ति संपदा हर समृद्धि वहां पे वास करती है। तो ये अलग अलग जो होता है ना, ये गोमती चक्र है ना, इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। अलग अलग हमारे जो लाइफ के एरियाज होते हैं ना, अलग अलग पर्पजेस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे चाहे वो आपका लक फैक्टर बढ़ाना हो, आपके जीवन में आपको लक लेके आना हो, चाहे हम चाहते हैं ना कि हम कहीं पे भी जाएं, हम कुछ भी काम करें तो उसमें हमें सक्सेस मिले, तो एक लक फैक्टर हमें हमेशा होना चाहिए हमारे पास, तो उसमें हम लोग गोमती चक्र का यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम हेल्थ चाहते हैं,
राइट। हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अगर कोई पर्सन बीमार है उसके लिए भी गोमती चक्र यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ में प्रॉस्पेरिटी के लिए, फाइनेंस के लिए, हम चाहते हैं कि फाइनेंस हमेशा हमारे घर में बहुत सारा धन आता रहे, हम मनी को अट्रैक्ट करते रहे हमेशा। कोई भी हमारी विश हमें फुलफिल करना है उस टाइम में भी हम गोमती चक्र का यूज कर सकते हैं। उसी तरह मैरिड लाइफ है ना, मैरिड लाइफ के लिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ में उसमें अगर अनबन हो रही है, कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, तो उसको भी बहुत कुछ रेमेडीज करके गोमती चक्र से हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। उनकी जो बॉन्डिंग है वो हम अच्छी कर सकते हैं। किसी किसी का मनी स्टक है, कहीं पे भी मनी अगर स्टक हो जाता है, किसी ने ले लिया है, अगर पैसा मिल नहीं रहा है ना, तो वो चीज भी आपको गोमती चक्र के उपायों से हम पा सकते हैं। उसके बाद में फियर, बहुत लोगों को फियर होता है, फोबिया होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो भी रिमूव करता है गोमती चक्र। कोई भी टोना टोटका, राइट, टोना टोटका, अभी दिवाली के दिन है तो बहुत सारे तांत्रिक वगैरह ये अपनी ये करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, तब भी हम गोमती चक्र हमारे पास रख सकते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन होती रहे। ये कोई भी निगेटिव एनर्जीज को, फियर को ये रिमूव करता है। कोई भी हमारी स्टक सिचुएशन है उससे हमें बाहर निकलता है गोमती चक्र। उसी तरह जो लोग भी पॉलिटिक्स में है ना, मतलब कोई लोग होते हैं कि जो नेता होते हैं वो चाहते हैं कि हमें जो हमारा ये है उसमें हमें सक्सेस मिले, राइट, पॉलिटिक्स में हमें सक्सेस मिले, तो उसके लिए भी गोमती चक्र बहुत यूजफुल होता है। किसी लेडी को कोई अगर बहुत ज्यादा मतलब कोई मिसकैरेज हो रहा है हमेशा, ओके, या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रही किसी भी कारणवश, तो अगर संतान सुख अगर वो लेडी पाना चाहती है तो उसके लिए भी हम गोमती चक्र के उपाय कर सकते हैं। उसी तरह गोमती चक्र एक प्रभावित एक शेल बोल सकते हैं या स्टोन बोल सकते हैं, बहुत ही प्रभावित होता है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, राइट, छोटे बच्चे क्या होते हैं कि अगर उनके गले में अगर हम क्या करते हैं कि ये जो होता है ना चांदी, सिल्वर का एक पेंडेंट लेके उसमें हम अगर गोमती चक्र जड़ा लेते हैं, उसका एक पेंडेंट बना लेते हैं और अगर हम बच्चों के गले में डालते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सिल्वर है ना, सिल्वर किससे कनेक्ट होता है, चंद्रमा से, राइट, चंद्रमा का कारक होता है चांदी। सो अगर छोटे बच्चे हैं वो क्या होते हैं कि बहुत हाइपर होते हैं ना, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत अशांत से होते हैं, तो अगर हम गोमती चक्र के पेंडेंट बना के उनके गले में डालते हैं तो चांदी क्या करेगा, चांदी उनको शीतलता देगा, है ना, चांदी चंद्रमा का कारक है तो वो शीतलता देगा और गोमती चक्र उसकी रक्षा करेगा, तो दोनों चीजें उस बच्चे को मिलेगी। तो ऐसा अगर घर में आपके कोई बच्चा होता है तो उसके गले में चांदी में डाल के हम लोग उसको गोमती चक्र पहना सकते हैं, बहुत उसको हेल्प मिलेगी, बहुत वो शांत भी हो जाएगा और बहुत उसको फायदा होगा। अगर किसी पर्सन को हेल्थ इश्यूज है, राइट, बहुत ज्यादा बीमार हो रहे, बार बार बीमार हो रहे, बहुत ज्यादा डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेना है, ठीक है, 7 गोमती चक्र लीजिए और जस्ट एंटी क्लॉकवाइज उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उस गोमती चक्र को, उस 7 गोमती चक्र को बहते हुए पानी में, ठीक है, बहते हुए पानी में, या फिर आप चौराहे पे जाइए, वहां पे 4 रास्ते जो होते हैं ना, तो चारों दिशाओं में 4 जो गोमती चक्र है वो फेंक देना, एक ऊपर फेंक देना, ठीक है, और एक पीछे फेंक देना, ऐसे करके आपको वो 7 गोमती चक्र आपको फेंक देने हैं। उसके बाद में आप उसको पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हाँ, ये भी होता है कि शिव मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां पे प्रार्थना करिए शिव जी को और उनके वहां पे भी आप उन गोमती चक्र को रख के आइए और उनको प्रार्थना करिए, ठीक है, कि वो बंदे की जो भी पर्सन है उसकी हेल्थ में सुधार आए। ओके, तो ये उपाय आप ना सोमवार के दिन कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यूअस आपको इसको सोमवार के सोमवार ऐसे आप 7 सोमवार कीजिए, 9 सोमवार कीजिए, आपके मन से जब तक उस पर्सन की हेल्थ में सुधार नहीं आ जाता है आप करके देखिए। ओके, काफी हद तक उसके हेल्थ में बहुत सुधार आएगा। उसी तरह जैसे कि मैंने अभी गोमती चक्र के बारे में बता दिया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौड़ी है ना, कौड़ी
वो भी क्या है कि वो भी समंदर से निकली है और उसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, लाइक गोमती चक्र। एक्चुअली जो कौड़ी होती है ना, ये एक पानी में जीव होता है, मतलब एक समुंदर में एक जीव होता है और वो जीव उसके अंदर रहता है और वो उसका एक कवच है। जैसे कि कछुआ होता है तो कछुए के ऊपर एक कवर होता है, राइट, एक हार्ड शेल होता है। तो वैसे ही एक समुंदर में जीव रहता है, उसका ये शेल होता है। और ये जो कौड़ी होती है ना, ये करीबन 165 टाइप्स की कौड़ियां हमें मतलब होती है समुंदर में, लेकिन हमें बहुत कम पता है। एक लक्ष्मी कौड़ी बोला जाता है इसमें से, ठीक है, राज कौड़ी भी होती है, पीपल कौड़ी होती है, काली कौड़ी होती है, पीली होती है, नीली भी होती है, भूरी होती है। ऐसे बहुत सारे, मतलब 165 कौड़ीज की टाइप्स है और बहुत सारी ऐसी कौड़ियां होती है और पुराणों में भी इसका वर्णन दिया गया है। सो सिर्फ काली, पीली और भूरी एंड सफेद, यही हमें पता होता है। इतनी ही हमें कौड़ियां पता है सबको, राइट, हमने इतनी ही देखी है। कौड़ियों के भी बहुत बहुत ज्यादा गुण होते हैं। उसको कैसे, मतलब कहा जाता है कि जो कौड़ी होती है ना, उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों ही एनर्जीज पाई जाती है। ओके, तो अगर हम उसको स्पर्श भी कर लेते हैं तो उसके यूज से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी, हम जिसे बोलते हैं, वो फ्लो होने लगती है बिकॉज ऑफ कौड़ी। ठीक है, इतनी ज्यादा कौड़ी में एनर्जीज होती है। तो जो कौड़ियां होती है, आपको कौड़ियां सबको पता होगा, मेरे पास है, मैं दिखा देती हूँ, शायद आपको दिखे ना, है ना। तो ये कौड़ी होती है। तो ये जो होती है ना, कि कहा जाता है कि ये शिव भगवान के जो शिव भगवान का इसमें वास होता है। और जो हमारे शिव जी भी, ये भी है शिवाजी महाराज, उनको आपने देखा होगा, अगर जो महाराष्ट्रियन है उनको पता होगा कि उनके गले में हमेशा कौड़ियों की माला रहती थी, बिकॉज वो महालक्ष्मी जी को बहुत मानते थे। और हमें सबको पता है कि महालक्ष्मी जी को भी कौड़ियां बहुत बहुत प्रिय होती है। तो इसीलिए कौड़ियां पहनी जाती है, आभूषण, लाइक आभूषण, है ना, वो हम लोग गहने, एज अ गहने हम उसको पहन सकते हैं। तो जैसे भी गोमती चक्र यूजफुल होता है, वैसे ही कौड़ी भी बहुत यूजफुल होती है। अगर मनी अट्रैक्शन है तो मनी अट्रैक्शन के साथ साथ वो हमें हेल्थ भी देती है। हेल्थ के लिए भी हम कौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर है ना, कोई पर्सन को अगर ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोई किसी को दमा है, अस्थमा है, या फिर कोई आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो उसके लिए भी हम लोग कौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई कोई लोग होते हैं जिनको माइग्रेन होता है ना, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, लेडीज में बहुत ज्यादा होते हैं कि उनको माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन में भी अगर वो कौड़ी का ब्रेसलेट बना के अपने हाथ में पहनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, फायदा होता है। देखिए, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए हमें पता है कि कौड़ी अच्छी होती है, उसी तरह अगर किसी के मतलब किसी को अगर शनि की ढैया है ना, किसी के कुंडली में 7.5 चल रही है, किसी को 7.5 चल रही है, तो उसके लिए भी कौड़ियों का इस्तेमाल होता है। उसका अगर कोई पर्सन है, उसको अगर 7.5 चल रही है, बहुत तकलीफ है जीवन में, तो वो भी कौड़ी का एक ब्रेसलेट बना के पहने। ओके, अगर किसी को जॉब से लेके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर कोई किसी को जॉब नहीं मिल रही है या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक चीज करिए कि आप एक कौड़ी, ठीक है, अपनी पॉकेट में लेके जाइए। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, आप एक कौड़ी अपने पॉकेट में लेके जाइए। ओके, ये कर सकते हैं ताकि आपके सक्सेस के चांस। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो डाइजेशन से कोई इश्यूज होते हैं उनको, डाइजेशन से लेके, तो उनके जो कमर में जो ब्लैक कलर का थ्रेड होता है, ठीक है, एक कमर में बांधते हैं, हर कोई बांधता है, ठीक है, छोटे बच्चों के कमर में। तो ब्लैक थ्रेड में अगर आप एक कौड़ी भी बांध देते हैं बच्चे के, तो उनके डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। ओके, तो ये भी फायदा है एक कौड़ी का। गोमती चक्र और कौड़ी, ये इनके सारे मैंने अभी फायदे आपको बता दिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी हम
यूज कर रहे हैं, जैसे कौड़ी आपने यूज किया या गोमती चक्र आप यूज कर रहे हैं, तो इसको एनर्जाइज करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बिकॉज इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर से कुछ एनर्जीज के साथ हम इसको एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर से हम इसको एनर्जाइज कर सकते हैं ताकि ये इफेक्टिव साबित हो, ताकि ये बहुत ही पावरफुली हम पे वर्क करे। जैसे कि हम भगवान जी लाते हैं, घर में लाते हैं ना, अगर हम किसी मूर्ति लाते हैं भगवान की, तो उसको भी हम प्रॉपर प्रोसेस से क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसको मंत्रोपचार करके उसको फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना होता है, ये जो कौरी होती है या फिर ये जो गोमती चक्र होते हैं, तो उन्हें भी एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें इसके पूरे पूरे फायदे मिले। सो एनर्जाइज कैसे करना है, कौन से मंत्र से हमें इसको एनर्जाइज करना है, अभिमंत्रित करना है उन कौरियों को, उन गोमती चक्रा को, कौन से देश में हमें इसको करना, एनर्जाइज करना अच्छा रहेगा। लाइक दिवाली के दिनों में तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हमें कौन सी दिशा में बैठ के उसको एनर्जाइज करना है वो हम सब जानेंगे, लेकिन उसके पहले पुरुषोत्तम जी से बात कर लेते हैं। जी मैडम, आवाज क्लियर आ रही है अभी? हाँ, आ रही है। तो मैडम बता ही दीजिए आप ही। 3 डेज की वर्कशॉप है गोमती चक्र एंड कौड़ीज के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगी, जैसे कि मैडम ने बताया कि किस तरीके से एनर्जाइज किया जाएगा। 32 अमेजिंग रेमेडीज आपको इसके अंदर शेयर की जाएगी इन 3 डेज के अंदर, प्रॉपर एक एक डिटेलिंग के साथ शेयर की जाएंगी, और उसके बेनिफिट्स, यानी 32 रेमेडीज में लगभग आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आवाज आ रही है मैडम? नहीं आ रही है? हेलो मैडम, आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, आपको? हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी, तो गोमती चक्र एंड कौड़ियों का तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे बेनिफिट है। इसकी हम 32 अमेजिंग रेमेडीज मैडम शेयर करने वाली है। क्लासेस आ रही है 16 अक्टूबर से, यानी कि परसों से, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन कराइए। सिर्फ गुरु दक्षिणा जो एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है, सिर्फ 1200 रुपए रखा गया है। लाइव ऑन जूम रहेंगी, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, हमारी एक ऐप है वहां पर आपको मिलने वाली है, सर्टिफिकेशन भी इसमें आपको मिलेगा। इसका बैच टाइम जो रखा गया है 7:30 PM रखा गया है। तो आप आइए, और बहुत सारा नॉलेज मैडम इसमें शेयर करने वाली है, और इससे आप छोटे छोटे उपाय से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, गोमती चक्र हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि एक छोटी सी चीज के अंदर कितनी बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। ईश्वर का आशीर्वाद है ये, और इसको जरूर इसके सही तरीकों को जानना चाहिए। इसके बहुत सारे उपाय होते हैं, जिसमें से 32 मैडम अभी इसमें शेयर करेंगी क्लास के अंदर। तो आप आइए, सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। एक अनाउंसमेंट सिर्फ मैडम, और कुछ आपको ब्लेसिंग देंगी अभी, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आवाज गई मैडम? हेलो, नेटवर्क इश्यू आ रहा है मैडम आज एक। आवाज आई क्या मैडम अभी? हेलो मैडम, आवाज आ गई? ठीक है, पहले मैडम आप ही बात। शायद उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे 32 रेमेडीज में आपको शेयर कर सकता है, ज्यादा भी हो, है ना, क्योंकि मैं हमेशा ज्यादा ही देने की कोशिश करती हूँ। मिनिमम तो हम 32 सीखेंगे। यस, मैडम आवाज आ गई अभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं सिर्फ एक जानकारी छोटी सी और भी दे रहा था सभी को, कि हमारी अभी कल भी एक वेबिनार है, तो प्लीज आप जिस ग्रुप में हैं वो आप बने रहिए। एंजल्स को लेकर कल 5:30 बजे एक वेबिनार है, सेम आईडी सेम लिंक से। और कल हमारा एक और वेबिनार भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक 5:30 बजे और एक 8:06 पे, क्योंकि दिवाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, तो ये दोनों वेबिनार भी आप जरूर ज्वाइन करें। और जहाँ तक मैडम ने बताया है आपको कि कौड़ियों के ऊपर जो क्लास आ रही है, उसको तो बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको स्मॉल दी जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जिसको भी ज्वाइन करनी है प्लीज़ 7665559566 पर संपर्क करें।
76655559566। थैंक यू जी मैम। पल्लवी मैम, पल्लवी मैम आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। मैडम आप हाँ जी, आ रही है। आप कंटिन्यू करिए आप। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे इसके रिगार्डिंग, अगर जो मैंने अभी शेयर किया है इसके रिगार्डिंग किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, रेखा जी। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना है, एक तो टाइमिंग क्या है इसका, और दूसरी बात ये है कि मैम जो आपने अभी ये बोला है ना, जिसकी सनी की दहिया चल रही है या हाँ जी। 7.5 फीट चल रही है, तो उनको कोड़ी का ब्रासलेट पहनने से हो जाता है? हाँ जी, है। हो जाता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन कि कैसे हमें वो मंत्र भी बोलने पड़ेंगे ना, कि उनको पहनाना है, ठीक है, ब्रेसलेट पहनाना है, लेकिन उसके लिए मंत्र वगैरह बोल के उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा उस ब्रेसलेट को, फिर जाके वो ज्यादा अच्छे से पावरफुली वर्क करेगा। ओके। और मैम जैसे एक चीज है, ये मंत्र जैसे जिनको पहनना है उन लोग को ही करना पड़ेगा कि एनीवन कैन डू, एनर्जाइज एंड गिव देम? यस, एनीवन कैन डू। ओके। एंड मैम एक चीज है, जैसे आपने बोला किसी को इंटरव्यू के लिए ये चाहिए, तो एक कौड़ी पर्स में डाल के लेके चले जाए, इट विल वर्क? यस, इट विल तो वर्क। हाँ, कोड़ी कौन सी होनी चाहिए? वो पीली वाली होनी चाहिए कि कौन सी होनी चाहिए? देखिए, पीली वाली होती है तो अच्छा है, व्हाइट वाली है आपके पास तो आप ना उसको हल्दी लगा के थोड़ा सा पीली कर ले, लेकिन पीली कौड़ी अच्छी होती है, ठीक है, तो पीली कौड़ी लेके जाइए। थैंक यू Thank you, मैम। नेक्स्ट लेते हैं प्रगति कुलकर्णी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ, एक्चुअली आपने जो हेल्थ के लिए बोला ना कि 7 गोमती चक्र लेके एंटी क्लॉकवाइज वगैरह घुमाना, तो ये कितने बार घुमाना होगा मैम? 7 टाइम्स। ओके ओके मैम। 7 और को। ये हमारा वर्कशॉप मैम मतलब एग्जैक्ट 7:30 से लेके 3 दिन के लिए कितना टाइम रहेगा? 7:30 से 9 रहेगा मैडम, 1-1.5 घंटा चलता है मैडम। ओके ओके ओके, थैंक यू। वेलकम मैडम, वेलकम। नेक्स्ट ले लेते हैं सुमन भाटिया जी को। सुमन जी प्लीज अनम्यूट करें। सुमन जी का ध्यान नहीं है, मेरी आवाज भी चली गई होगी। बात करते हैं मुकुंद जी से। मुकुंद कुलकर्णी जी प्लीज। नमस्ते, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। ओ हेलो मैम, राधे राधे। राधे मुझे राधे। राजा कौड़ी के बारे में जानते, मेरे को राजा कौड़ी के बारे में बोलो जरा प्लीज। राजा कौड़ी, उसका साइज कलर कैसा होता है? अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पे राजा कौड़ी। हाँ सर, राजा कौड़ी आपका नहीं है क्या? नहीं अभी नहीं, अभी वो नहीं बहुत है। रेयर क्लास वो बहुत रेयर होती है, बहुत बड़ी होती है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत बड़ी होती है राजा कौड़ी, ठीक है। अच्छा, और लक्ष्मी कौड़ी का कलर कौन सा रहता है? मैडम सर, ये अभी आपको अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी कोर्स में आइए सर। कोर्स में मैं आने वाला है। बहुत वेलकम है सर आपका, लेकिन बहुत सारी कौड़ियां होती है, सबकी जानकारी अभी देना तो पॉसिबल नहीं होगा कि क्या कलर होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए तो पूरे नोट्स वगैरह। मेन हम यही यूज करते हैं, जो कि हमारी जो ब्लैक कलर की होगी, व्हाइट कलर की होगी और येलो कलर की होगी, हम उसको ही ज्यादा यूज करते हैं, बाकी हम लोग यूज नहीं करते। शेल तो बहुत तरह की होती है सर, कौड़ियां बहुत तरह की होती है। इसमें से जो मैडम ने बताई है उसी के हम आपको 32 रेमेडीज बताएंगे, स्पेसिफिक वही 32 रेमेडीज बताएंगे जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। यस, पावरफुल रेमेडीज होगी जिसके 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे अभिमंत्रित करना है, वो सारी चीजें, कौन सी दिशा में बैठना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कैसे यूज करना है, वो सब पढ़ाया जाएगा। ये तो गैलेक्सी नाम, हाँ हाँ जी बोलिए। गैलेक्सी नाम से कोई है, मैं उनसे अनम्यूट करना चाहूंगा। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ मैम, मैं सुमन भाटिया बोल रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि मैं पिछले साल से कौड़ियाँ और ये सब यूज कर रही हूँ, मंदिर में रखते हैं, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जो सिचुएशन लास्ट ईयर थी वही सिचुएशन अभी भी और वर्स्ट ही हो गई। तो क्या
तो आपने उसको कौन से मंत्र से किया? अभी मुझे नहीं पता है कि आपने उसको अभिमंत्रित किया है, सही तरीके से किया है, नहीं किया है, तो वो चीज भी मायने रखती है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है, लेकिन सबसे लास्ट में मेरा यही पूछने का मतलब है कि पावरफुल क्या है, मंत्र पावरफुल है या कौड़ी पावरफुल है? वो कौड़ी के साथ पावरफुल क्या हुआ? कौड़ी के साथ मंत्र पावरफुल है, ठीक है। उसको दोनों का अगर तालमेल बनता है ना तो ही वो वर्क करता है। मैम मैं सुनील एक मिनट, बोलिए सर। मैं सुनील बोल रहा हूँ। कैन आई स्पीक मैम? यस सर, बोलिए सर। हेलो मैडम, आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क? हाँ जी आ रही है, मुझे तो आ रही है। हेलो। हाँ सर बोलिए ना। हाँ आपका जो हेलो सर बोलिए, हमें आवाज आ रही है। हाँ, आप बोल दीजिए। एक मिनट हेलो। हाँ सर बोल दीजिए आप। हाँ एक मिनट हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ। हेलो सर। कर रहे हैं अभी अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आप मुझे एक 7665559566 पे कॉल करके पूछिए। सुमन भाटिया जी का ले लेते हैं। सुमन जी, और प्लीज जिन्होंने भी हैंड रेस कर रखे हैं प्लीज कैमरा ओपन कर ले ताकि हम जान पाए कि हम किनसे बात कर रहे हैं। सुमन भाटिया जी या पूजा एम डांड जी, डंडोली जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैम आपने कहा था कि वो गोमती चक्र हम जैसे मतलब पूजा में रखते हैं ना, मतलब घर के मंदिर में रोज पूजा करते हैं, उसे चेंज करना पड़ता है? मतलब वो एक टाइम रख के तो सालों साल वैसे ही रखना या चेंज करना है? नहीं आप वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन उसको बार बार उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू जी। सेजल देसाई जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम मुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैडम, यू आर ऑडिबल प्लीज। मैम मुझे पूछना था आपसे कि मैं ना 7 गोमती चक्र पानी में रख के रोज पानी पीती हूँ, तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ओके मैम। और ठीक है। और कोड़ी भी रख सकते हैं पानी में? नहीं, गोमती चक्र ही रखिए, कौड़ी का हम दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। एंड मैम एक आपने जो सिखाया उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि मेरी मदर है, उनको अनक्योरेबल एक डिजीज है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उसके कोई दवाई है नहीं। तो द थिंग इज कि आपने जो बोला ना 7 गोमती चक्र शिव बाबा के यहाँ पे रखे हैं, शिव जी के यहाँ पे, तो मैं उनके यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा नहीं सकती हूँ, अलग जगह पे रहते हैं। ओके। तो मैं ऐसे ही रख के आ सकती हूँ इंटेंशन डाल के? ऐसे आ सकते हैं, लेकिन देखिए आप क्या करिए, उनके लिए ना गोमती चक्र आप उनके बेड के नीचे रख दिए, वही जो लेंगे ना आप, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे उनको, और शिव मंदिर में भी नहीं लेके जाएंगे, उनके बेड के नीचे ही आप रख देंगे। ठीक है, इतना कर सकते ना मतलब? हाँ मैम, पर कितने रखने हैं? 7 रखने हैं? 7 रखने हैं, यस। 7 पर और कुछ धोना है उनको? 4 कोनों में 4 रख देना, और बाकी बचे हुए उनके सिरहाने रख देना। ठीक है। ओके। और वो ऐसे ही रहने देने हैं हमेशा के लिए? यस, ऐसे ही रहने दीजिए। उनके बेड के नीचे 4 और हर एक डायरेक्शन में 1-1? यस। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। सुमन भाटिया जी, तो हैंड रेस कर रखा है लेकिन हैंड डाउन ही कर देता हूँ उनको बार-बार। नूतन जी, नूतन मैम, राधे राधे जी। हाँ राधे राधे मैम, मुझे पूछा कि मैं गोमती चक्र का सिल्वर में ब्रेसलेट बना के पहन सकती हूँ क्या हाथ में? यस, बिल्कुल पहन सकते हैं जी। तो मतलब उसके लिए कोई बुध शुक्र ऐसा कुछ देखना है, बर्थडे जैसे कुछ देखना होगा कि चलता है ऐसे करके? वो निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी पहन सकता है इसको। ओके, तो कोई मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं है? हाँ नहीं, उसका पहनने तो नहीं निगेटिव इफेक्ट नहीं होता इसका कुछ। क्योंकि मैंने चक्र लाए हुए तो बनाना सोच रही थी चांदी में, लेकिन पता नहीं बनाऊं नहीं बनाऊं, कंफ्यूजन था। तो नहीं आपका देखा तो मैंने बोला पूछ लेती हूँ कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं करके। बना कुछ लीजिए, बना लेकिन लीजिए। उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, अच्छे से अभिमंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है। और चांदी में अच्छा रहेगा ना बनाऊंगी तो? चांदी में ही अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा होता है चांदी में उसको बनवाना।
बाकी फिर व्हाइट मेटल वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट तो चांदी ही होता है उसके लिए। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए आप गोमती चक्र, आवाज, गोमती चक्र जो है वो किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो एक रेमेडीज की तरह काम करेगा। अगर आपको सिर्फ आभूषण बनाकर और उसको डेकोरेशन के लिए पहनना है तो रुद्राक्ष भी बहुत सारे लोग डेकोरेशन के लिए पहनते हैं, लेकिन अगर उसका सही रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन ब्लेसिंग्स आ सकती है। उसी को सिखाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। एक बार मैं और शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। अभी ये क्लासेस आ रही है 16 अक्टूबर से। एनर्जी एक्सचेंज इज नथिंग, 1200 रुपए है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है। 32 अमेजिंग रेमेडीज जो गोमती चक्र और कोड़ियों के ऊपर रखी गई है। 7:30 बजे का इसका बैच है, जिसके अंदर आपको नोट्स तो 32 रेमेडियों में तो नोट्स आप बना ही लेंगे। 7:30 बजे का इसका टाइम है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारी ऐप पे मिलती है। इसके अलावा आपको ग्रुप सपोर्ट भी मैडम के द्वारा मिलता है और प्रॉपर सर्टिफिकेशन, कंप्लीशन का कोर्स का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। आइए, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। 3 दिन की अमेजिंग क्लास मैडम ने डिजाइन की है, क्योंकि अभी देखिए दिवाली आ रही है, तो ऐसी क्लासेस लाने का सिर्फ एक ही कारण है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाए। और जैसा कि मैडम ने शुरुआत में ही कहा कि बहुत ही कम खर्चे में आप ये सारी रेमेडीज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती है उसमें आपको बहुत पैसा भी लगता है, लेकिन इस चीजों में पैसा भी बहुत कम लगता है और बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक छोटे से गोमती चक्र से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स लोगों ने देखे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाए। एक अर्चना जी का भी ले लें मैडम। हाँ जी। अर्चना जी। मैम। हाँ जी, बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैम, मेरे को राहु केतु की भी परेशानी है, बोले तो कैसा गोमती चक्र कैसा पहनना? गोमती चक्र उसको चांदी में डाल के ही पहनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको मंत्र वगैरह करके एनर्जाइज करके पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो मंत्र तो मुझे तो नहीं मालूम ना, वो तो मंत्र। वो तो मैडम इसीलिए तो क्लास रखी है, सबको पता नहीं है इसीलिए क्लास रखी है। आपने, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही शेयर किया था पिक्चर, आपने देखा था? हाँ देखा। हाँ, तो उस क्लास में आइए। क्लासेस में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। क्लासेस में आने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। 9675176666 पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप कर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजने के लिए 7665559566 ये मेरा नंबर है। आप किसी भी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। पेमेंट सिर्फ आपको 9675176666 पे करना है। मेरा नंबर 7665559566 है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, पेमेंट डिटेल चाहिए, बैंक का आपको अकाउंट चाहिए, जो भी है, उसमें आपका एक पेड ग्रुप बनता है। वहां पर जब क्लासेस होती है तो उसके अंदर आपको 32 अमेजिंग रेमेडीज बताई जाएंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने गोमती चक्र पहनने हैं, कौन सी साइज के पहनने हैं, किस तरीके से पहनने हैं, कौन सा मंत्र इसको अभिमंत्रित करेगा जो इसमें एनर्जी आएगी, और उसको आपकी लाइफ में किस तरह उसकी प्रोग्रामिंग होगी कि उसमें हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके की तकलीफ होती है, तो वो कहाँ कहाँ काम आएगी। इसी के लिए ये क्लास रखी गई है। 1200 रुपए आपको जमा कराकर क्लास के अंदर इनरोल करना है। आइए और सीखिए। थैंक यू मैडम। डॉक्टर सुहासिनी जी को ले लेते हैं। नमस्कार मैम। हेलो जी मैम, बोलिए। मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने बोला है ना गोमती चक्र पहनना है करके, तो गोमती चक्र अगर पहनना है सिल्वर में तो उसके लिए दूसरा कुछ देखना नहीं है और एक ही पहनना है? एक ही पहनना है मतलब एक ही गोमती चक्र पहनना है ना मैम? किस चीज के लिए आप पहन रहे नहीं, हो? अभी आपने कहा ना कि गोमती चक्र पहन सकते हैं, कोई हेल्थ इशू के लिए है, कुछ भी एक इशू के पहने लिए या है। फिर उसका अगर पेंडेंट करते हैं तो पेंडेंट में एक पहनेंगे हम। अगर ब्रेसलेट करते हैं तो ब्रेसलेट में 6 होंगे या 5 होंगे, कभी ऐसा ऐसा हम देखेंगे। ओके मैम, बनाएंगे। हाँ, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी। भाविका मैम का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है मैडम।
अब बात करते हैं चन्ना जी से, अगर बात करना चाहे तो। प्रगति जी का तो ले लिया था क्वेश्चन। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक्चुअली बच्चों के लिए बोले थे ना मैम, तो वो एक गोमती चक्र का वो पेंडेंट लगा डालना है मैम, सिल्वर इसमें। यस ओके मैम, और एक मैम वो फेंग शुई का क्लास भी है ना मैम? मैडम अभी हम गोमती चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। फेंग शुई का जो क्लास है वो कल है। कल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल भी हमारा एक वेबिनार है, क्लास जो है 8:06 पे है, सेम लिंक होगा। और उससे पहले हमारा एक 5:30 बजे भी एक वेबिनार है, वो भी एंजल्स के ऊपर है, एंजल्स हीलिंग के ऊपर। उसमें भी आप आइए, आप जिस ग्रुप में बने रहिए, लिंक वहां पर आ जाएगा। वैसे आप इस सेम लिंक से भी आ सकते हैं। कल 5:30 बजे यही लिंक आप यूज कर लीजिए और रात को 8:06 पर कर लीजिए। लेकिन जो क्लासेस आ रही है मैडम की स्पेशली जिसके लिए सर मैं ना फेंग शुई का कर चुकी हूँ, फिर मैं क्लासेस अटेंड करने के लिए चाहती हूँ। फेंग शुई जो दूसरे इसमें करी हूँ, और ये गोमती चक्र का और उसका दोनों क्लास लेना बोल के सोच रही थी, इसलिए दोनों को पूछने के लिए जी ये जी करी। बिल्कुल, आपका स्वागत है मैडम। जो गोमती चक्र की जो क्लास है वो 16 तारीख से है मैडम। 7:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है, और ये आपकी किसी भी क्लास से क्लैश नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने शायद यही वाली क्लास कर रहे हो। 3 दिन की क्लासेस है, अमेजिंग क्लासेस है, आप जरूर आए। ओके ओके। और फेंग शुई का भी इसका टाइम पे नहीं रहता है ना मैम? मैडम आप इसके लिए मुझसे सुबह संपर्क करें। आज का जो वेबिनार रखा गया है ना, वो गोमती चक्र के ऊपर रखा गया। मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दिया था कि ये वेबिनार भी आ रहे हैं, तो आप ग्रुप में बने रहिए। आज का वेबिनार जो है वो गोमती चक्र एंड बॉडीज के ऊपर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है तो 7665559566 पर व्हाट्सएप कर या कॉल कर पूछ सकते हैं। अगर आज गोमती चक्र के या कोड़ियों के ऊपर कुछ पूछना है तो मैडम आप पूछ सकती हैं। नहीं, अब मुझे वो बच्चे के लिए ही पूछना था ना, वो तो वो आपको मैडम ने बताया। ओके फाइन मैम। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। सुमन खुराना जी का भी ले लेते हैं। सुमन जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था कि अगर आप ये हम करते हैं, रेमेडीज करते हैं गोमती चक्र की या कौड़ियों की, इसका रिजल्ट विद इन कितने डेज में आ जाता है? देखिए डिपेंड है कि आप की एनर्जीज कैसी है, ठीक है। देख अगर हम उसको करते हैं अच्छे से, प्रॉपरली मंत्र बोलते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, तो ये कोई भी डॉक्टर भी के पास भी आप जाते हैं ना, तो डॉक्टर नहीं बता सकता है कि आप कितने दिनों में मतलब ठीक हो जाएंगे, है ना। एकदम परफेक्ट नहीं बता सकता है। ये हमारी एनर्जीज के ऊपर काम करता है कि वो हम कितने, हमारे कर्मास भी होता है कि हमारे कर्मास कैसे है, उसके साथ साथ हम कितना शुद्ध आचरण रखते हैं, सारी चीजें होती है। देखिए रेमेडीज काम करती ही है, लेकिन वही होता है पर्सन टू पर्सन वो वैरी करता है कि किसी को एक दिन में असर दिखेगा तो किसी को 6 महीने में असर दिखेगा। ओके मैम, और क्या कहते हैं उसको, जैसे 3 दिन का ये वर्कशॉप चलेगा, तो अगर उसके बाद भी कोई जरूरत पड़े तो भी बात हो सकती है आपसे? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वहां पे आप कभी भी मैसेज डालिए, आपका ग्रुप बनेगा, वहां पे मैं एक्टिव रहती हूँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी डाउट है, तो मैं आपका क्वेश्चन वहां पे लिया जाएगा, ठीक है, उसका आंसर होगा। थैंक यू। थैंक यू जी। तो मैडम और कुछ भी आप बताना चाहते हैं? एक रेमेडी बता देती हूँ, ठीक है। एक रेमेडी बताइए, तो अब आए हैं तो जो अभी लास्ट तक जुड़े हैं उनका तो फायदा हो। बिल्कुल, धन आकर्षण करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है जी। क्या करना है, अगर हमें हमेशा हम चाहते हैं कि मनी अट्रैक्ट होता रहे, तो हम क्या करेंगे कि अपने वॉलेट में 2 गोमती चक्र रखेंगे, उसके साथ साथ एक दालचीनी का स्टिक, ठीक है, एक दालचीनी की स्टिक और 2 गोमती चक्र। गोमती चक्र को आप पानी से वॉश करिए, ठीक है, इसको क्लींस करिए, देन उसको हल्दी कुमकुम और तिलक लगाइए, और फिर आपके वॉलेट में आप उसको रख सकते हैं एक स्टिक के साथ, दालचीनी के स्टिक के साथ।
ठीक है, वो हमेशा आपकी जो भी आपका वॉलेट है ना हमेशा भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। मैडम एक बार जल्दी से रिपीट कर दीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो। यस, आपको दो गोमती चक्र लेने हैं, ठीक है, 2 गोमती चक्र और एक दालचीनी की स्टिक, ठीक है, दालचीनी जो होता है ना सिनेमन स्टिक, वो लेनी है। जो गोमती चक्र है उसको पानी से वॉश कर लेना है, ठीक है, उसको क्लींस करना है, पोंछ लेना है और हल्दी कुमकुम तिलक लगा के धूप दीप दिखा के अपने वॉलेट में रखना है फ्राइडे के दिन, ठीक है। ये वाला चीज आप कब करेंगे? फ्राइडे के दिन। 2 गोमती चक्र और एक सिनेमन स्टिक, ये अपने वॉलेट में रखना है हमेशा। और जब भी पूर्णिमा आती है या कोई ऑस्पिशियस डे आते हैं तब उसको आपको निकालना है फिर से, और फिर से उसको क्लींस करके एनर्जाइज करके आपको वो अंदर रख देना है, ठीक है जी। तो शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने सब लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका सेशन बहुत वंडरफुल था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब जिस भी ग्रुप में वहाँ बने रहिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो 7665559566 पे संपर्क करें। कल भी हमारा एक वेबिनार है, कल हमारे एक्चुअली 2 वेबिनार है 5:30 बजे, उसमें भी आप आइए, सेम लिंक आपका काम करेगा और भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इवनिंग को भी हमारा 8:06 पर एक वेबिनार है, दोनों ही वेबिनार अमेजिंग होने वाले हैं, दोनों ही डिफरेंट टीचर्स आपको उसमें ब्लेसिंग्स देंगे। मैडम की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी आप अपने एनरोल कराइए। 1200 रुपए इज नथिंग, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ सकती है। मनीष के मौर्य नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वहां पर ये वेबिनार अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। किसी का कुछ भी मिस हो गया हो या किसी तरह की कोई आपको वापस देखना हो तो आप वहां पर ये देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, एक बार राधे राधे बोलेंगे फिर चलते हैं। राधे 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 सर, ये ग्रुप लिंक आप दीजिएगा ना सब। राधे राधे। यस यस यस।